Now, after all that scolding, it was time for school. If I got a scolding like this when I passed, I might as well have enjoyed myself and failed. Now the younger brother is saying कि अगर मुझे ऐसी डांट जो है पास होने पे इतनी पड़ सकती है तो इट्स बेटर कि मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करता और फेल हो जाता. The fearful image that my brother had drawn of the studies in his own class had terrified me, but despite this, I couldn't overcome my distaste for books. The fearful image, the image that brother created about the subjects and the level of the class, has terrified him, but despite this he couldn't overcome the distaste. That means कि उसका जो इंटरेस्ट था बुक्स में इतना नहीं था, तो इतना डराने के बावजूद वो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट जो है डेवलप नहीं हो पाया फॉर द बुक्स. आई वुडेंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स, कि मैं स्पोर्ट्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता था. आई स्टडीड टू बट नॉट मच, कि पढ़ाई करी बट ज़्यादा नहीं. द सेल्फ कॉन्फिडेंस आई हैड अटेन्ड नाउ डिसअपियर, जो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था बाय गेटिंग द फर्स्ट पोजिशन विदाउट दैट मच स्टडिंग, वो जो है अब डिसअपियर हो चुका था. आई वॉज obliged टू लिव लाइक अ मेल फैक्टर. या आई वॉज ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग लाइक अ पर्सन हु डिड समथिंग रॉन्ग, कि उसको हर वक्त रिग्रेट होता रहता था जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया है. इट वॉज द एनुअल एग्जामिनेशंस अगेन. वंस मोर आई गॉट थ्रू एंड माई ब्रदर फ्लंक्ड, कि मैं पास हो गया, मेरा ब्रदर फेल हो गया. इट हैडंट वर्कड वेरी आई हैडंट वर्क वेरी हार्ड बट स्टूड फर्स्ट अगेन, कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उसके बावजूद आई स्टूड फर्स्ट. Even I was surprised by the result. My brother had learned every word in the syllabus by rote. By rote means like a machine. He learned every single word. That means कि his elder brother has worked very hard but still he failed. Studying till 10 o'clock at night, starting again at 4 o'clock in the morning and from 6 to 9:30 before school. I felt sad for him. He broke down when the result was announced. I also cried. The joy of having passed was halved. Had I also failed, my brother wouldn't have grieved so much. Now, he broke down. The elder brother broke down after the result was announced. His happiness, the younger brother's happiness was now half. Why? Because of the elder brother. Had I also failed, that no, this is the thought of the younger brother, that he's saying कि काश मैं भी फेल हो जाता तो शायद मेरे जो elder brother है उसको इतना ज़्यादा ग्रीव नहीं होता. Now this is the misconception, or we can say a wrong thought in the younger brother's mind, that कि his elder brother has failed and उसको ज़्यादा दुख इस वजह से हो रहा है क्योंकि elder brother की first position आ गई और वो पास हो गया. So this is wrong. Now my brother was just one class ahead of me. An evil thought entered my mind. Suppose he failed once again, he would lose the high ground. So to humiliate me. Now अब younger brother के mind में ये बात आ रही थी कि अब जैसे now my brother was just one class ahead, कि मेरा जो brother है वो सिर्फ एक क्लास ही मेरे से बड़ा है. सो नेक्स्ट टाइम अगर वो फेल हो जाता है, नाउ ही विल लूज़ ऑल द ग्राउंड्स टू ह्यूमिलिएट मी, कि उनके पास सारा जो राइट है मुझे डांटने का, मुझे ह्यूमिलिएट करने का, वो नहीं रहेगा. बट आई रेंज्ड दिस डिस्पिकेबल आइडिया आउट ऑफ माई हार्ट. रेंज्ड मीन्स कि मैंने उस आइडिया को बिल्कुल अपने माइंड से फिर एकदम से निकाल दिया. इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू थिंक अबाउट इट. डिस्पिकेबल हेयर मीन्स डिज़र्विंग हेटेड और कंटेंटमेंट, कि अपने ब्रदर के लिए गलत सोचना एक अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने इस आइडिया को अपने माइंड से हटा दिया. आफ्टर ऑल ही अपब्रेड्स मी फॉर माई ओन गुड, कि अगर वो मुझे स्कोल्ड करते भी है तो मेरे अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं. माई ब्रदर हैड सॉफ्टन डाउन अ बिट, कि वो पहले से जो है उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था. बिफोर ही वॉज वेरी हार्श टूवर्ड्स हिम. ही रिस्ट्रेन्ड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को रोकते थे. इवन व्हेन देयर वर ओकेजन्स टू अपब्रेड मी, कि मुझे डांटने के और भी मौके होते थे, बट स्टिल ही यूज्ड टू stay calm. I now begin to take an undue advantage of his lenience. This is important line. I now begin to take, कि अब इनके इस बिहेवियर की वजह से मैं उनके lenient बिहेवियर की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उठाने लगा था. I started believing that I would get through whether or not I studied. Now this was the part of the overconfidence, कि I started believing that I would get through, कि मैं जो है
पास हो ही जाऊँगा भले मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ. I developed a fondness for flying kites, and most of my time was spent in this activity. Still, I had a lot of respect for my brother कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है काइट्स को फ्लाई करने में मतलब स्पेंड कर दिया करता था. बट स्टिल मेरे ब्रदर के लिए मेरे मन में अभी भी रिस्पेक्ट है. One evening, away from the hostel, I was running like mad to capture a free floating kite. My eyes were turned upwards and riveted means fixed, on the air traveler that was reeling gently towards its downfall. Now, the air traveler that was reeling gently towards the downfall is the kite. Okay? Unmindful of the things around, के आसपास का कुछ ध्यान नहीं था. All of a sudden, I came face to face with my brother. He caught hold of my hand there. उन्होंने मुझे पकड़ा and then shouted, "Aren't you ashamed of running after a 1 paisa kite? You don't seem to care that now you are in class 8th, just one class lower than me. A man should have some sense of his status. What use is intelligence if it destroys your self-esteem? I am 5 years elder to you, and even if you come to the same class as I, with the present system of the examination, it is quite possible you would be my classmate next year, and even ahead of me the year after. Even God cannot close the 5-year gap between you and me. You cannot ever match the experience of the world and life, even if you become a MA or that means doctor in philosophy or doctor in literature." So now here the elder brother is scolding him again. Aren't you ashamed of running? Now he is again scolding him on the basis of his activity, that he is running for a 1 paisa kite, and he is still not focused on his studies. You don't seem to care now. You are in class 8, that he is in class 8 and just one class. That means the elder brother is in class 9th, and he is saying that a man should have sense of his status, कि आपको आपके बारे में पता होना चाहिए that what you are doing according to your age. What use is intelligence if it destroys your सेल्फ एस्टीम, कि आपकी इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट है अगर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ख़राब कर दे. आई एम 5 years elder to you, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. इवन इफ़ यू कम टू द सेम क्लास एज आई, अगर तुम मेरी क्लास में भी आ जाते हो, मेरी उसके बाद अगली क्लास में भी चले जाते हो, स्टिल आई विल बी योर एल्डर ब्रदर. जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर तुम नेक्स्ट ईयर अगली क्लास में भी पास होकर चले जाते हो, स्टिल आई विल बी योर एल्डर ब्रदर. even God cannot close 5-year gap between you and me. लेकिन भगवान भी जो है ये गैप हम दोनों के बीच में कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता, भले तुम MA कर लो या किसी भी बेटर डिग्री पे चले जाओ, बट आई स्टिल विल बी योर एल्डर ब्रदर. One becomes wise. Now he is telling him about life, that a person can become wise not by reading books but by seeing the world. कि एक इंसान सिर्फ किताबें पढ़ने से वाइज नहीं होता है, दुनिया को देखने और समझने से होता है. Our mother never went to school and our father perhaps didn't go beyond class 5. We might accumulate all the knowledge in the world, कि हम लोग जो है दुनिया भर की नॉलेज गेन कर लें, yet they will always retain the right to admonish or correct us. लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास हमेशा राइट रहेगा कि वो हमें डांट सके और हमें सही कर सके. They know 1,000 things that we don't, कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो हमें नहीं पता, because of their life experiences. So forget that you are my equal now and free, कि तुम मेरे इक्वल हो. भूल जाओ इस बात को कि तुम मेरे इक्वल हो और हम फ्री हो चुके हो. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. I won't let you tread the wrong path, कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा. And if you don't listen, I would even use my hand, कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम पे हाथ भी उठाऊंगा. That means that means with the scolding I will slap you and all that. I was thoroughly ashamed by his new approach, कि मैं बहुत ज़्यादा, that means कि I was regretting that कि इतना बुरा approach मेरे brother का मेरी तरफ है, just because of my behavior. I really became aware of my smallness, कि मैं उनसे छोटा और मुझे वैसे ही behave करना चाहिए था. And I began to look upon him with reverence, कि मैं जो है उनको काफ़ी ज़्यादा respect से देखने लगा. With tearful eyes I said, "Not at all, you have every right to say it." Younger brother said कि no, मैं आपको कुछ भी disrespect नहीं करना चाहता और आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ. आपका पूरा right है मुझे
हर चीज़ बताने का और डांटने का. माई ब्रदर एम्ब्रेस्ड मी एंड सेड, कि उन्होंने मुझे पकड़ा और मतलब प्यार से पकड़ा, एंड सेड आई वोंट हैव स्टॉप्ड यू फ्रॉम फ्लाइंग काइट्स, कि मैं तुम्हें काइट्स उड़ाने से मना नहीं कर रहा हूँ. आई टू लॉन्ग टू फ्लाई देम, कि मुझे भी मन करता है, मैं भी करना चाहता हूँ. बट इफ़ आई वर माई सेल्फ टू ट्रीट द रॉन्ग पाथ, की लेकिन अगर मैं ही खुद गलत रास्ते पर चला जाऊँगा तो मैं तुम्हें कैसे रोकूँगा. हाउ वुड आई स्टॉप यू. ड्यूटी वेज अपॉन माई हेड, कि मेरे भी सिर पे ड्यूटीज़ हैं तुम्हें लेके, एंड यू आर माई ड्यूटी, and it is my duty to show you the right path. By chance, just at that very moment, a kite came floating over our heads. The end of the string was dangling just above us. उसी टाइम पे काइट जो है उड़ती हुई आई, एंड उसकी जो स्ट्रिंग थी वो उनके हेड के ऊपर जो है लूजली स्विंग कर रही थी. माई ब्रदर जम्प्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ द लूज एंड ऑफ द काइट स्ट्रिंग. मेरे ब्रदर ने उस काइट की स्ट्रिंग को पकड़ा. देन ही रैन एट द टॉप स्पीड टुवर्ड्स द हॉस्टल एंड आई रैन बिहाइंड हिम, और वो पतंग को लेके, काइट को लेके भागने लगे, एंड मैं उनके पीछे भागा. हियर this is the sum up of the story, that in the end, after the scolding, whatever the elder brother was telling, the younger brother understood, and they made peace between it made peace between them. And by this, in the story, the writer is basically giving the message that we should respect our elders and we should not judge them according to their status, whether on the basis of the studies or on the basis of the society. We should always respect our elders. Okay, this is the main theme and this is the main message of the story written by Munshi Premchand.